Hello and Assalamu alaikum. My name is Rehan Ahmed Khan and I am today's host with yet another exciting and knowledge cracking episode of The Perspective. And today we are going to discuss a very important topic, high trust teams and their dynamics. And for that, we have our guest, Mr. Muhammad Imran, the CEO of EpsoCode. He has been serving the industry for more than a decade and has vast experience in HR domains. So let's start with the quote of Steve Jobs. Great things are never done by a single person, they are always done by a team of people. So I want to know the importance of a team in a business. सलाम जी। इसी को जो को आपने कोट किया स्टीव जॉब्स का कि द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीम्स, इसी पे मैं स्टार्ट करूँगा। एंड आई वुड से कि आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, बी इट आईटी इंडस्ट्री, बी इट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आईटी इंडस्ट्री को ही फोकस करके चलूँ। मे बी व्यूअर्स के अंदर इस तरह के भी लोग हों हु आर फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, हु आर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। किसी भी बिजनेस के अंदर अ सिंगल मैन इज नथिंग। अगर तो इफ यू टॉक अबाउट कि टीम के बगैर किसी भी तरह से चला जा सकता है, दैट कुड बी अ शॉप, वेरी स्मॉल शॉप। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज अबाउट पीपल। एंड जितने भी बिलियनर्स हैं एंड जितनी भी कामयाब कंपनीज हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल फर्स्ट। यू पुट योर पीपल फर्स्ट। सो यूजुअली क्या देखा जाता है कि वी पुट three things in a hierarchy. Number one is the client or your customer. Number two are the people. So obviously client होगा और आपके पास कोई प्रोडक्ट आपका होगा, कस्टमर्स होंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी फिर चल सकेगी। सेकेंडली उनको कैटर कौन करता है, आपकी बिजनेस की नीड्स को कैटर कौन करता है, आपके सारे डिपार्टमेंट्स को कौन चलाता है, दे आर पीपल। सो आई मीन एम्फोसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, इस पर तो आई थिंक लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं एंड इस पर तो इतना कुछ कंटेंट लिखा जा चुका है। बट आई वुड से कि देखें, अगर एक टीममेट आपके पास या आपके पास कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, बीट मेल फीमेल, अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रहा और इफ़ ही और शी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आपकी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। बिकॉज आप क्लाइंट को, कस्टमर को उस लेवल की आप सर्विस ही नहीं दे पाएंगे जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे कोट भी याद आ रहा है कि इफ़ यू वांना गो फास्ट, गो अलोन, इफ़ यू वांना गो फार, टीम अप। Exactly. It's a very famous quote. Exactly. So let's move on to our next question. मेरे ख्याल से अब ये बताएं आप सर कि how we can create a trustworthy teams. बिल्कुल सही है। देखें, ट्रस्ट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड थिंग। मुझे ये लगता है कि जो ट्रस्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट द स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग द ट्रस्ट, इट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑफ विद हायरिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन वेकेंट है, उसके लिए अगर आप सही बंदा या कोई भी एम्प्लॉय उसके लिए सही हायर नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इन लॉस, क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब। वो अपनी केपीआईज को, अपनी जॉब को उस तरह से समझ नहीं पा रहा होगा, वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा। सो इवेंचुअली यू वुडंट बी एबल टू कोप अप। ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज के अंदर यूजुअली जो स्टार्टअप्स हैं उनमें मिसिंग होती है। सो डॉक्यूमेंटेशन को आई वुड से दैट्स द फर्स्ट थिंग which you need to emphasize on to build trust between employer and the employee. क्योंकि देखें, जब कोई हायर होता है ना, तो उसके दिल में भी एक शक होता है इन केस कंपनी स्टार्टअप है, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं है, दे डोंट नो कि वो किस तरह की कंपनी है। लेट्स से एक कंपनी है, दे आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट फ्रॉम ऑलमोस्ट अ डेकेड, उसकी क्रेडिबिलिटी है, लोगों ने एक अच्छी बातें उसके बारे में की हुई हैं। सो पर्सन वुड गो, उसको पता होगा कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, देयर आर एसओपीज, ये कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करते। सो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हुआ है बेसिस ऑन द क्रेडिबिलिटी। लेकिन एक इस तरह की कंपनी जो कि मार्केट में भी एंटर हो रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे रियली नीड टू फोकस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, दे रियली नीड टू फोकस ऑन पॉलिसीज, ऑन द एसओपीज। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक ए गारंटी कि आप एम्प्लॉय को गारंटी कर रहे हैं कि जी आप, व्हेन यूर बी आर एम्प्लॉय, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, हम आपको प्रॉपरली, कल को अगर आप रिजाइन करते हैं, अगर हम आपको ले ऑफ करते हैं, वो यू हैव ऑल द कंडीशंस इन द डॉक्यूमेंटेशन, तो हम आपको इन प्रोसेसेस पे लेके चलेंगे। एंड सेकेंडली, एम्प्लॉय की तरफ से भी यू आस्क फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस, रेफरेंस एक्स, CNIC, करंट होम एड्रेस, इस तरह की जब आप चीज़ें पूछते हैं,
तो ऑब्वियसली वो एक जो दिमाग में एक आपका वो डेवल फैक्टर होता है वो निकल जाता है. ही और शी नोज कि आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू द कंपनी एंड आई कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द ट्रैक और आई कैन नॉट बी अनट्रूथफुल. इफ आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट. जब आप एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उसके बाद फिर इट्स टू वे इस तरह होता है कि उसको अपने एम्प्लॉयर पे ये ट्रस्ट है कि ये मेरे साथ कभी भी ज्यादती नहीं करेंगे और उनको ये पता है कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ ट्रूथफुली ये जॉब कर रहा है, काम कर रहा है. ही वुडंट लीक आउट आवर इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आवर कोड, हमारी किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की विच इज कॉन्फिडेंशियल, और इवन इफ इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल ही और शी वुडंट लीक इट आउट. प्लस वो जो भी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, ही और शी विल वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेडली, जिससे आपकी कंपनी ऊपर जाएगी, उठेगी. So, my next question to you, Sarjan, is what are the team dynamics? Like, मैं किस तरह अपने किसी भी टीम मेंबर के ऊपर एक ट्रस्ट कर सकता हूँ, किसी भी काम से रिलेटेड या किसी भी एक टास्क से रिलेटेड. What are the dynamics of trusting a team? आई वुड से कि इसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि व्हाट आर ह्यूमन डायनामिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक डायनामिक्स क्या हैं कंसिडरिंग आर जियो लोकेशन विच इज़ पाकिस्तान. ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, जैसे कहा जाता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर यू नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन. इसी तरह आपकी टीम्स के अंदर भी जब आप एक कंपनी रन करते हैं, यू नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन. आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बट येस यू डू ट्रस्ट. और आप मुंह से तो किसी को नहीं कहते कि आई डोंट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टन चेक्स, देयर आर सर्टन बैलेंसेस. जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि वन एन एम्प्लॉई जॉइन्स अ कंपनी, ही और शी साइंस सर्टन डॉक्यूमेंट्स. उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनको पता होता है कि उनका ट्रैक क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. बेस्ड ऑन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन दे आर मॉनिटर्ड रेगुलरली और देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है. ट्रस्ट और डायनेमिक्स की आपने जो बात की है, डायनेमिक्स मोर और लेस कुछ कंपनीज में, आई मीन आई वुड से इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी डायनेमिक्स आपके सेम होते हैं अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन बन जाए. सेकेंडली, अगर आपकी हायरार्की नहीं होगी किसी भी कंपनी में, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहाँ पे सेठ साहब बैठे हुए हैं और उनके नीचे बस सारी टीम काम कर रही है, एवरीबडी इज रिपोर्टिंग टू हिम. तो देयर विल बी मैसिव इश्यूज, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज. लेकिन अगर आपकी इस तरह की कंपनी है जहाँ पे प्रॉपर एक हायरार्की बिल्ड हुई हुई है, सीईओ के बाद आपके वीपी लेवल है या डायरेक्टर लेवल है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक मैनेजरियल लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, प्रॉपर एक हायरार्की आपकी बिल्ड हुई हुई है. एवरीबडी नोज के वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू समवन ऑन रेगुलर बेसिस. वो चीज़ उनके डायनेमिक्स को भी इम्प्रूव करेगी एंड दैट विल ऑब्वियसली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज वेल. So, you mean that team culture is the most important parameter in the dynamics of trusting teams? जी बिल्कुल. So, on my next question is, what do you think? Who is responsible for creating a team culture? आई बिलीव इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप. ये जो आपके कंपनी में कल्चर होता है, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम अप. क्योंकि आपके जो टॉप मैनेजमेंट होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ हेल्दी कल्चर, टू क्रिएट सच पॉलिसीज, टू क्रिएट सच एसओपीज जो कि इवेंचुअली एम्प्लॉयज़ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. अगर एक सीईओ है, ही इज़ ट्रीटिंग वन पर्सन इन अ डिफरेंट वे और ही इज़ ट्रीटिंग द अदर पर्सन इन डिफरेंट वे, तो ऑब्वियसली एक आप कहते हैं ना गॉसिप शुरू हो जाते हैं और पीपल स्टार्ट टू टॉक विद ईच अदर, विस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं कि जी इस तरह से हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी की वो चीज़ हिट करती है, वो चीज़ बायसनेस क्रिएट करती है. सो कल्चर्स आर एक्चुअली ब्रॉट बाय द टॉप मैनेजमेंट, सीईओज और द टॉप लेयर, एंड इवेंचुअली दे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिसमें वो फिर मैनेजर्स पे, टीम लीड्स पे. जब टीम लीड को पता होगा, जब मैनेजर को पता होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग, आपने उसको ऑटोनॉमी तो दे दी है कि जी आपकी टीम में आप किसी को भी फायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, बट देयर नीड्स टू बी सर्टेन चेक्स. अगर वो एचआर को कह रहा है कि मुझे आई डोंट नीड दिस एम्प्लॉई, सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई डोंट यू नीड एन एम्प्लॉई. आपको इतना इंसाफ पसंद होना चाहिए कि आप दोनों पार्टीज को सुने. आई हैव सीन सीईओ जो कि अपने बिल्कुल लोअर स्टाफ के साथ भी बैठ के खाना खाते हैं, जो अपनी मिडिल मैनेजमेंट के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो कि उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है. सो बेसिकली कल्चर डेवलप होता है एक तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नंबर वन. नंबर टू, यू नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स, यू नीड टू फॉलो सर्टन एसओपीज.
चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम अकाउंटेबल. So, my next question is that what is your stance on micromanagement? Does this factor affect the teams negatively or positively? जी. देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक नहीं होती. देखा ये गया है कि कुछ लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इवन उनका वो काम नहीं होता, विच इज़ नेगेटिव. माइक्रो मैनेजमेंट आपको तब करनी चाहिए जब आपको लग रहा हो कि आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है. अगर आपने ऑटोनॉमी दी हुई है अपने मैनेजर को, आपने ऑटोनॉमी दी हुई है प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, आपने अपने टीम लीड को ऑटोनॉमी दी हुई है, तो लेट हिम और हर हैंडल द सिचुएशन. आप उसमें मत पड़ें. माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर लोअर लेयर, द नेक्स्ट लेयर, कि वो उस इशू को रिजॉल्व कर सके. अगर आपको पता हो कि आपका टीम लीड या एक सर्टन आपका एम्प्लॉई वो इशू रिजॉल्व कर लेगा, यू वुड नेवर डू माइक्रो मैनेजमेंट, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट. आपको अपनी पावर्स को डेलीगेट करना पड़ता है. वन यू डोंट डेलीगेट योर पावर्स, तो आपको ये लगता है कि आपको हर चीज़ खुद ही करनी है, आपको ये भी खुद ही करना है, ये भी खुद ही करना है, यू गॉट टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, विच इज़ रॉन्ग. माइक्रो मैनेजमेंट आप तब करते हैं जब आपको पता हो कि डेडलाइन इज़ जस्ट रीचिंग, इट्स द 11th आवर, वी नीड टू डिलीवर समथिंग, और अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है या वी आर नॉट इवन क्लोज. फिर आप खुद जंप इन करते हैं कि वो क्या रीज़न बनी कि वी आर नॉट एबल टू मीट द डेडलाइन, जिसमें स्कोप क्रीप एक टर्म यूज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि वाई वी आर रीचिंग आउट स्कोप क्रीप. माइक्रो मैनेजमेंट कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन अगर आप एक हद से ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं every now and then on daily basis, तो I believe you are not a leader. You are just another person जो कि वो एक CEO की कुर्सी पे आके बैठ गया या मैनेजर की कुर्सी पे आके बैठ गया है, और उसको he is power hungry or she is power hungry. So my last question to you, sir, is how we can stand a standard culture in a team, organization, or in a department. I think standardization comes with the benefits. It comes with rewards, recognition, and strong SOPs and policies. जब आपकी एक SOP पॉलिसी नहीं होगी, यू डोंट हैव अ ट्रैक जिस पे आपने चलना है. एक एम्प्लॉय को नहीं पता कि उसने किन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चलना है, तो आपका एक एम्प्लॉय कुछ कर रहा होगा, आपका दूसरा एम्प्लॉय कुछ कर रहा होगा. समवन इज़ नॉट कंप्लीटिंग हिज और हर 9 आवर्स, वो जल्दी उठ के जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एंड आई हैव सीन इट लिटरली. दूसरा आपका एम्प्लॉय है, वो आधा घंटा ओवर टाइम दे रहा है ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम डेडिकेटिंग टाइम टू द कंपनी. सो आई बिलीव कि एक तो नंबर वन आपके पास सर्टेन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, SOPs होने चाहिए, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन लेके आती हैं. जब तक आपके पास SOPs नहीं होंगे, आपके पास पॉलिसीज़ नहीं होंगी, आप अपने कल्चर को और अपनी टीम्स में आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं ला सकते. नंबर वन. नंबर टू, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी, देयर नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंसी. हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि आई हैव सर्टेन बाउंड्रीज. I do have autonomy, I do have authority and powers, but yes, I do have boundaries as well. मेरी कुछ certain boundaries हैं. अगर आपकी proper policies intact हों, उनकी compliance हो रही हो, उनकी implementation हो रही हो, और आपके जो HR department है उसके अंदर अपना proper role play कर रहा हो, so I believe every employee would know कि how to follow the standards and how to hold oneself accountable against all such policies and SOPs and all the actions which he or she might take. Okay, so I guess let's move on to our rapid fire round, and I guess it should be a rapid one. So my first question is: get it done first or wait until the last minute? Get it done first. And first thing you observe when a person enters the room? How flexible the body language is. And smart work or hard work? Smart work. Smart work. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Okay. How would you like strangers to remember you? I would strangers to remember me as a helping person. Thank you so much for being a part of our HR talk show, sir. You're welcome. It was honor for me to sit with you. Same here. Thank you so much for being with us, and stay tuned for our next episode. Khuda Hafiz.